हमारे साथ मौजूद हैं रुशना खान। हेलो। कैसी हैं रुशना? ठीक ठाक हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। अब तक की जर्नी के बारे में अपना बताएं, बचपन कैसा था, क्या किया? यू नो, आई हैव सीन द बेस्ट। आई हैव लिव्ड इन लाइक डिफरेंट कंट्रीज। कहाँ ट्रैवल किया, और जब पहली दफ़ा फ्लाइट थी, जब आप सेलेक्ट हुई, वो क्या जज्बात थे? आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग। तो मुझे ऐसे लोग सजेस्ट करते थे, व्हाई डोंट यू बिकम कैबिन क्रू। अचानक एक्टिंग में कैसे आई, और पाकिस्तान वापस आने के बाद, शादी के बाद, ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिली? फिल्म मेकिंग पढ़ी हुई है मैंने, बट नॉट एक्टर। तो इट जस्ट हैपेंड कि यू नो, लेट्स ट्राई इट आउट। केस नंबर 9 अचानक आता है जियो की टेलीविजन स्क्रीन पर, और आता है और छा जाता है। केस नंबर 9, यू नो, मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है, या मैं कभी भी जब एक्सप्रेस कर रही होती हूँ अबाउट केस 9, इट वाज लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और आज की भी गेस्ट बहुत ख़ास हैं, बड़ा ज़बरदस्त। इन्होंने अभी कुछ अरसे पहले जो शुरू हुआ है ड्रामा केस नंबर 9, उसमें कमाल की अदाकारी कर रही हैं। वैसे भी बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं। इन्होंने इससे पहले मुझे खुदा पे यकीन है और मोहब्बत छोड़ दी मैंने जैसे ड्रामे किए हुए हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है केस नंबर 9 में जो इनका रोल था, जो इनकी एक्टिंग थी, वो उसने एक बेंचमार्क सेट किया है इस तरह कि वो जो कैरेक्टर है, वो जो मेन कैरेक्टर की वाइफ होना, और जिस पर ये सब कुछ बीत रही है, कि वो जब ये फेस कर रही है कि इस तरफ से क्या हो रहा है, तो इन्होंने बड़े बखूबी उस किरदार को निभाया है। और वैसे भी आजकल मज़ीद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करने का सोच रही हैं, और अब तक की इनकी जर्नी कैसी रही है, और इससे पहले कैबिन क्रू भी रही। वैसे तो इनका नाम आपने प्रमोशंस और प्रोमोज वगैरह में देख लिया होगा, कैप्शन में भी देख लिया होगा, लेकिन मैं इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो करवाना चाह रहा था वो मैंने करवाया है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं रुशना खान। हेलो। कैसी हैं रुशना? ठीक ठाक हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, और जो आप केस नंबर 9 में आप रोल प्ले कर रही हैं फैसल कुरैशी की वाइफ का, बहुत अच्छा है। और वैसे भी केस नंबर 9 ने जो इम्पैक्ट डाला है, हम उस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो लोग जो आपकी जर्नी के बारे में नहीं जानते, आप कनाडा भी रही हैं, पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले आई, फिर यहाँ आई, शादी हो गई, उससे पहले कैबिन क्रू मेंबर थी। अब तक की जर्नी के बारे में अपना बताएं, बचपन कैसा था, क्या किया, और फिर यहाँ तक कैसे हैं? तो आई ग्रू अप इन कनाडा। मेरे घर वाले सब वहीं पे रहते हैं, और फिर जब मेरी शादी हो गई तो आई मूव टू पाकिस्तान, और उससे पहले आई वाज अ कैबिन क्रू, तो आई मूव टू दुबई। तो यू नो, आई हैव सीन द बेस्ट। आई हैव लिव्ड इन लाइक डिफरेंट कंट्रीज़, और बहुत कुछ सीखा है। Whereas Canada जो है, it's more calmer, people value time, they value space, और वहाँ से मैंने बहुत structure सीखा है, perspective सीखा है। Karachi on the other side is more loud, people are emotional, you know, it's very like they're very connected। तो मैंने यहाँ पे connection सीखा है, और different लोगों से मिली हूँ। और जब मैं दुबई में थी, आई यूज़ टू मीट लाइक सो मैनी पीपल, क्योंकि आप हर दिन एक अलग फ़्लाइट पे जाते हैं, देयर इज़ अ सेट ऑफ क्रू, यू नो, और हर कोई एक अलग कंट्री से आया है। तो यू लर्न अबाउट पीपल, यू लर्न अबाउट प्लेसेस, बट द गुड पार्ट इज़ कि यू नो, हर कंट्री का एक अलग रिदम है, बट समवेयर समवॉट पीपल आर सो सिमिलर। तो यू नो, दैट वाज द गुड थिंग, और आई हैव बीन वेरी लकी कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। आपका बचपन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह सिंस मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, मेरा बचपन गुजरा मदीना मुनव्वरा में, तो वो समहाउ मेरा बचपन ना मेरे साथ अभी तक चल रहा है, और वो नॉस्टैल्जिया, उस जगह जाना, वो रिकॉल करना, कनाडा जाके भी वो रिकॉल करती हैं मेमोरीज, वहाँ दोस्त हैं अभी भी। कैसा था बचपन? It's like crazy, you know, जब मैं जाती हूँ it's like that's my default। जब मैं जाती हूँ मुझे पता है कि हर चीज़ यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, it's like back to normal। और friends, when I meet them I feel so much at peace,
there's like deep conversations and you know आप वहीं से catch up करते हैं जहाँ से आपने छोड़ा था and life so simple, like simple conversations होती हैं, normal conversations होती हैं कि you know little things. और जैसे आप सऊदी से हैं, I can totally understand कि मेरी friends थी सऊदी से in high school और उनका एक अलग ही bubble होता है, like उनके snacks, उनकी schooling, उनके like barbecue on the beaches, like I still remember कि वो उनकी जो stories थी तो वो भी एक bubble में रहते हैं and whenever I speak to you I know कि I can understand. आप रिलेट कर सकते हैं. और अम्मा अब्बा फिर वहीं कनाडा में ही अभी, और वो जिंदगी और फिर वहाँ से आपका पैशन कैबिन क्रू की तरफ था और फिर दुबई और ट्रैवलिंग का. मैं चाहूँगा कि हम इस पॉडकास्ट में हम ज़्यादा आपकी ट्रैवलिंग पे बात करें. तो अब तक कहाँ ट्रैवल किया और जब पहली दफ़ा फ्लाइट थी जब आप सेलेक्ट हुई वो क्या जज्बात थे, एक्सपीरियंस? सो मैं आपको लाइक यू नो बताती हूँ इधर से कि मैं पहले साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी स्टूडेंट थी और फिर वहाँ से एक हमारा प्रोजेक्ट था जो करने के लिए आई वॉच द वाटर मूवी. तो वहाँ से आई डिसाइडेड कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है. सो आई स्टडीड फिल्म मेकिंग. अरे मैंने भी फिल्म एंड टीवी किया है PNU से, लाहौर से. अच्छा, मैंने टोरंटो फिल्म स्कूल से किया है. या इट वाज सो गुड. और उसके बाद I used to make documentaries. फिर वहाँ से somewhere, I don't know why, because I love traveling. तो मुझे ऐसे लोग suggest करते थे, why don't you become cabin crew? You know, आप दुनिया घूमेंगे and you get paid for it. So मैंने Emirates के लिए apply किया and I got into it. So that's how I got into aviation. तो एक जो आप travel करते हैं और जब बहुत से लोग हैं जिनको flight phobia होता है, मुझे भी एक दौर में था, और फिर जब अल्लाह माफ़ करे ऐसी ख़बरें आती हैं प्लेन क्रैश की, तो कभी ना कभी कैबिन क्रू के माइंड में इस तरह का फोबिया या खौफ होता है या वो उनके लिए एक जॉब होती है? ऑनेस्टली स्पीकिंग हर इंसान अलग है. अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो यू डोंट नो कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे एंड आई डोंट नो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी. हम सबकी ट्रेनिंग तो सेम होती है बट वी ऑल नो कि इमरजेंसी सिचुएशन में यू आर गोना एक्ट डिफरेंटली एंड आई विल एक्ट डिफरेंटली. तो मुझे कोई फोबिया नहीं है. आई लव ट्रैवलिंग. मुझे हाइट का कोई फोबिया नहीं है. और यू नो जब टर्बुलेंस होती है आई यूज टू लव इट, क्योंकि हम जब लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स करते हैं तो यू नो वी हैव अ CRC जिसके अंदर आप जाके रेस्ट लेते हैं. लेट्स से आप दुबई टू टोरंटो फ्लाइट कर रहे हैं तो यू हैव रेस्ट फॉर लाइक 2.5 hours और यू नो समथिंग लाइक दैट. उसमें मुझे ये होता था टर्बुलेंस हो और मैं सो जाऊँ, यू नो. तो हाँ, मुझे कोई तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो यादगार किसी भी तरीके से, वो मेमोरेबल भी हो सकता है, कोई बुरी याद भी हो सकती है, कोई बड़े अच्छा मोमेंट भी हो सकता है, किसी से मुलाकात हो गई या कह लें कि कोई ऐसा खौफनाक सफ़र हो, कोई ऐसी मेमोरी में है कोई चीज़? I mean, good bad. जैसे तो एमिरेट्स में तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते. उनके नहीं होता है इतना. गुड और बैड फ्लाइट्स होती थी some, you know, but turbulence मुझे याद है we had a major turbulence एक दफ़ा टर्की जाते हुए. weather was really bad. तो उससे पहले जो हमारी एक फ़्लाइट लैंड हुई थी, उनकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, तो वी समवेयर न्यू कि कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता. और बाहर जब देख रहे थे तो हर चीज़ वाइट थी बिल्कुल, यू नो, कुछ नज़र नहीं आ रहा था. तो आई रिमेंबर लाइक आई वॉज अफ्रेड बट ऐसा कुछ पैनिक नहीं किया था. बट आई रिमेंबर कि मेरे सामने जो क्रू बैठी हुई थी, यू नो, हम इस तरह बैठते हैं कि जिस तरह आमने सामने R4 और L4 बैठे हुए हैं. तो मैं उसे गैली से देख रही थी एंड शी वॉज पैनिकिंग, यू नो. वो ही होता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है एवरीबडी रिएक्ट्स डिफरेंटली. बट और मैं उसको बोल रही थी इट्स ओके, यू नो. काफी बहादुर हैं आप. अच्छा, मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था, उसके बायो में आपने बहुत सी कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है. कहाँ ट्रैवल किया है और कौन सी कंट्री बड़ी मज़ेदार लगी, बहुत अच्छी लगी, एक्सप्लोर किस मुल्क को किया? काफ़ी ट्रैवल किया है मैंने. आई थिंक 69-70 कंट्रीज़ हैं जहाँ मैं गई हूँ. मैंने रिपीट पे बहुत ज़्यादा किए हैं कंट्रीज़, क्योंकि जो मुझे पसंद आ जाता है आई कीप गोइंग बैक टू इट. मुझे एशिया बहुत पसंद है. यू वोंट बिलीव कि हमने 70 शहर नहीं देखे, इन्होंने 70 मुल्क देखे. बताएं कहाँ गई? तो जब मैंने शुरू में फ्लाइंग शुरू, यू नो, मैं नॉर्थ अमेरिका में रही हूँ, तो नॉर्थ अमेरिकन लाइफस्टाइल हमें पता ही है कैसा होता है. US कनाडा इज़ वेरी सिमिलर, ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी सिमिलर टू दैट टू. बट जब मैं एशिया साइड पे आई थी, जब पहली फ़्लाइट मेरी श्रीलंका की थी, यू वोंट बिलीव कि मैं वो रिक्वेस्ट करती थी फ़्लाइट, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट पे वो जो स्टाफ काम कर रहा है, उन्होंने साड़ी पहनी हुई है और वो पीछे फूल लगाए हुए, वो सो डिफरेंट फॉर मी. तो मुझे सब ये, स्पेशली इस साइड पे लोग, उनको यूरोप ज़्यादा पसंद है. और
जब भी मैं प्लान कर रही होती हूँ पहली चीज़ मेरे जहन में एशिया आती है कि मैं वापस थाईलैंड चली जाऊँ किसी तरह, और मैं कोरिया चली जाऊँ वैसे। तो ब्यूटीफुल प्लेसेस में जो मेरे टॉप पे है दैट्स साउथ अफ्रीका, केप टाउन, ब्यूटीफुल प्लेस। बाकी हर कंट्री की एक अच्छी चीज़ है, कोई ना कोई अच्छी चीज़ है। मुझे यकीन है कि आपको 70 कंट्रीज के नाम नहीं याद होंगे, लेकिन कहाँ मेजरली गई है मैं जानना चाहता हूं। मेजरली ओके, स्पेन, साउथ अफ्रीका और यूरोप की बहुत जगहों पे गई हूँ, लाइक इटली। ये वहां का बताना है जहां आपने घूमा हुआ है, यानी कि ऊपर से गुजरे। नहीं वो जो टर्न अराउंड होते हैं ना, वो तो बहुत क्लोज होके होते हैं। वो दैट्स लाइक आप ओमान जा रहे हैं या आप इजिप्ट जा रहे हैं, वो सिर्फ टर्न अराउंड होते हैं। 5 आवर्स से ऊपर कोई भी फ्लाइट है दैट्स ले ओवर। सही है। सो चाइना, श्रीलंका, जैसे मैंने श्रीलंका का बहुत सुना है कि वो ओह आई लव श्रीलंका। फ्लाइट पे भी गई हूँ मैं, और मैंने वैसे भी ट्रैवल किया है श्रीलंका। और अब हम बात करें तो मेरे जहन में जगह भी नहीं आ रही हैं। वेयर एल्स, यूके, इटली, स्पेन, नॉर्थ अमेरिका में ऑब्वियसली कनाडा, यूएस। हम ख्वाहिश ही कर रहे हैं। मालदीव्स, सीशेल्स, और क्या, दुबई में तो मैं रही हूँ, और इधर टर्की। जैसे मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि DDLJ जहाँ शूट हुई पूरा स्विट्जरलैंड, हाँ, ओ माय गॉड। और वो वाली जगहों पे मैंने जाना। अब गई हूँ। हाँ मैं गई हूँ, और जहाँ पे स्टैचू भी यश चोपड़ा का है ना, दैट्स इंटरलाकेन। वहाँ पे भी गई थी। वो जो पूरी वाइब है, क्योंकि हमने देखी है मूवी इस तरह की। जब मैं स्विट्जरलैंड गई थी, आई एम लाइक, मुझे बार बार वो मूवीज ज़हन में आ रही थी। एंड यू नो दैट बेल, आई स्टिल हैव इट, वो भी मैंने एज अ सोवेनियर ली थी। सो या, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। मूवी के साथ हमारी बड़ी कोई मेमोरीज एक मेमोरी है। और जब आप यूरोप की या स्विट्जरलैंड या ऐसे किसी एरिया को देखते हो, कंट्री को देखते हो या सिटी को देखते हो, तो आप रिकॉल करते हो यहाँ पे वो शाहरुख ऐसे कर रहा था, काजोल। एग्जैक्टली, क्योंकि वो इस तरह होता है कि आपने वो मूवी देखी होती है, बट वो उस जगह को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, तो वो मूवी जानी जाती है कि ओके ये स्विट्जरलैंड में बनी थी। सो probably। और उस वक्त इन लोकेशंस पर शूट होना एक बड़ा यादगार था, जो आज तक बहुत से लोग, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि 30 साल पहले यहाँ पे मूवी बनी और लोगों की याद है। और कौन सी कंट्रीज? मैं आज जानना चाहता हूँ कि रुशना खान कहाँ गई? पेरिस, वीजा इज नॉट अ कंट्री बट अ प्लेस इन स्पेन। और कौन सी जगह है? There's too many। अच्छा, कैबिन क्रू में जब आपका एक ऑब्वियसली एक ग्रुप बन जाता है दोस्तों का, आप ट्रेवल करते हो साथ, तो वो आपकी पसंद की होते हैं या हर जगह एक ही ग्रुप जा रहा होता है, या आपका वही रोस्टर ड्यूटी रोस्टर? नहीं, आप लाइक ओके, सो एमिरेट्स में जब तक मैं थी तब तक आप जो है ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, एंड दे हैव लाइक प्लेंटी ऑफ क्रू। आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उससे वो डिसाइड करते हैं कि कौन किसके साथ फ्लाई करेगा, बिकॉज यू हैव टू बी काइंड ऑफ लाइक माइंडेड, बिकॉज यू गो ऑन लॉन्ग फ्लाइट्स। तो मैं ग्रुप 4 में थी, और मैं यूजुअली आई वुड फ्लाई विद ग्रुप 5 या ग्रुप 6, कुछ इस तरह करके होता था। तो जिसके साथ आपने एक बार फ्लाई कर लिया, यू विल नेवर फ्लाई विद दैट पर्सन अगैन, क्योंकि वो इस तरह, पता नहीं, मैंने कभी किसी के साथ मल्टीपल टाइम्स फ्लाई नहीं किया। अच्छा, हाँ, नेवर। तो इंटेंशनल होता है, वरना तो अदरवाइज ये होना चाहिए कि इनके एक ग्रुप बन गया। नहीं, नॉट इंटेंशनल, इट्स जस्ट रोस्टरिंग सिस्टम। आई डोंट नो वो कैसे, जिस तरह मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, आई वांटेड टू फ्लाई विद देम, कभी भी फ्लाई नहीं किया। अच्छा, हाँ, कभी भी नहीं किया। ये सिर्फ एमिरेट्स में होता है क्योंकि आई डोंट नो, नो आइडिया। हम आगे आते हैं। आपने फिर जियो पर मुझे खुदा पे यकीन है भी ड्रामा किया उसमें, और मोहब्बत छोड़ दी मैंने, ये 2 प्रोजेक्ट्स किए थे। और अब केस 9। यस, केस नंबर 9 पे तो हम आते हैं, लेकिन तब की मेमोरी क्या थी कि अचानक एक्टिंग में कैसे आई, और पाकिस्तान वापस आने के बाद, शादी के बाद, ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिली? जब शादी के बाद समवेयर, आई डोंट नो, समहाउ इट हैपेंड कि मैं ड्रामे में चली गई। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग में जाऊंगी। लाइक फिल्म मेकिंग पढ़ी हुई है मैंने, बट नॉट एक्टर। तो इट जस्ट हैपेंड कि लेट्स ट्राई इट आउट। तो वो उस तरह शुरू हुआ, बट दैट वाज 3 years ago जो मैंने प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद आई डिड नॉट डू एनी प्रोजेक्ट। ब्रेक ले लिया? फिर मैंने ब्रेक ले लिया, फिर आई डिड केस नंबर 9। ज़बरदस्त। अच्छा, फिल्म मेकिंग आपने पढ़ी हुई है, फिर तो आपको पाकिस्तान में आप जैसे फिल्म मेकर्स की ज़रूरत है जो बाहर से पढ़ के आए हैं, जो वो नॉलेज। तो कभी इस तरफ सोचा कि कुछ आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए या कोई फिल्म मेकिंग की तरफ किसी डायरेक्टर के साथ, किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ?
फिल्म मेकिंग के करने के बाद मैं एविएशन में चली गई थी, तो थोड़ा उससे कनेक्शन मेरा वो काइंड ऑफ ब्रेक हो गया था। ड्रीमी है, एक फिल्म मेकिंग, फिर आप हाँ। एविएशन में चली गई और फिर आप एक्टिंग में आ गई, तो आपने सारे वो जो कहते हैं ना टिक मार्क्स कर लिए। हाँ। केस नंबर 9 पे आते हैं। केस नंबर 9 अचानक आता है जियो की टेलीविजन स्क्रीन पर और आता है और छा जाता है, और जो स्टोरी जिस तरह से लिखी गई है, जिस तरह से डायरेक्शन उसकी हुई है, अब तक की एपिसोड्स में जो उस पर काम हुआ है, जो एक्टर्स हैं, चाहे सबा कमर हों, फैसल कुरैशी हों, आप हों, जुनैद खान हों, नवीन हों, आमना शेख हों, सब ने, नूरुल हसन, इन सब ने कमाल का काम किया। और शायद वो स्टोरी इतनी ज़बरदस्त है कि वो आप लोगों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि एक अच्छा करना है, और वैसे भी एग्जीक्यूशन बड़ी अच्छी हुई। तो उसका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा केस नंबर 9? सो केस नंबर 9, यू नो, मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है, या मैं कभी भी जब एक्सप्रेस कर रही होती हूँ अबाउट केस 9, इट वाज लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी कि वो लिखा गया और उसमें फिर मैंने काम किया, एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड, इट वाज सररियल कि हम सेट पे हैं, उसका सेट लगा है, इट्स अ कोर्ट रूम ड्रामा, और वहाँ पर मैं इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम कर रही थी, और सब यही बोल रहे थे कि ये उनके लिए भी इट्स फर्स्ट टाइम कि यू नो वो ऐसी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या ऐसी सेटिंग में काम कर रहे हैं। तो इट वाज और मैं जब भी किसी से इस बारे में बात करती थी, आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट इमोशनल कि यू नो हाउ इट टुक बर्थ राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और फिर वो एग्जीक्यूट हो गया, एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। तो यू नो इट वाज ऑल वर्थ इट, एंड आई जस्ट फील कि ऐसे टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए, क्योंकि यूजुअली वी डोंट रियली टॉक अबाउट इट। हम वैसे इनके बारे में कोई कॉन्वर्जेशन नहीं करते हैं, हम आम लाइफ गुजार रहे होते हैं, बट जब ऐसी कोई चीज़ बनती है, कोई मूवी बनती है। मैं इसमें ऐड ज़रूर ये करूँगा कि हमें हमारे पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरहद पार भी, वैसे इंटरनेशनली ग्लोबली भी बहुत देखे जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सास बहू और ये मामलात, ये चीज़ें जो घरेलू से बाहर नहीं हटे, ये ड्रामा और ये राइटिंग वो वाहिद ड्रामा बड़े अरसे बाद आया जिसने एक इम्पैक्ट डाला, जिसने एक वो सबको एक अंडरस्टैंडिंग दी कि यार ये हमारे पास राइट्स हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो ये करना है, हमें पता ही नहीं है। ऐसे ड्रामों का बनना, या पर्टिकुलरली इस ड्रामे की राइटिंग पर अगर बात की जाए, कितना ज़रूरी है ऐसे ड्रामास का बनना, सामने आना लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए? मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली वी डोंट रियली टॉक अबाउट इट। यू नो, जब कोई ऐसी चीज़ बन जाती है तो वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। लोगों को ये अवेयरनेस होती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ, गॉड फॉरबिड, तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या स्टेप्स हैं उसके। आई मेट सो मैनी पीपल जिन्होंने ये कहा, जो यहाँ पे रहे हैं पाकिस्तान में हमेशा, दे डिड नॉट नो कि क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अब जो शहर है, अगर वो टाइमली हर चीज़ कर लेती, कंप्लेन कर लेती, तो वो यू नो शी वॉज द विनर, उसका ये पूरी जर्नी होती ही नहीं। बट ये जो स्टोरी है, इट्स बियॉन्ड द इंसिडेंट, कि एक सर्वाइवर की क्या स्टोरी होती है, यू नो, वट एवर शी हैज़ टू गो थ्रू। ये एक वॉइस देती है विक्टिम्स को कि यू नो यू हैव टू फाइट योर बैटल। और जो आप पहला स्टेप उठाते हैं, मैं विक्टिम की बात कर रही हूँ, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर हीलिंग, यू नो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और भी ऐसे ड्रामे बनने चाहिए। यू नो, पीपल शुड टॉक अबाउट इट, ये एक टैबू नहीं होना चाहिए, और यू नो इट शुड बी आउट देयर, कि पीपल शुड लर्न फ्रॉम इट। अच्छा, आपको किस तरह अप्रोच किया गया जब केस नंबर 9 बन रहा था, और यानी ये स्टोरी जब आप तक पहुंची या स्टोरी सुनी आपने, आपको किसने कॉल की? ये जब मतलब एक्टर्स को कर रहे थे, एक्टर्स ऑन बोर्ड आ रहे थे, तो मुझे प्रोडक्शन हाउस 7 स्काई से कॉल आई थी कि यू नो आई एम ऑन बोर्ड, एंड आई वाज सो हैप्पी। नहीं तो आपको ये नहीं हुआ कि और कौन कौन है इसमें, और जब ऑब्वियसली जब दीगर एक्ट्रेस का कास्ट का नाम सुना होगा, सबा कमर, फैसल कुरैशी, आमना शेख, तो ये एक नर्वसनेस होगी? कास्टिंग का प्रोसेस अभी चल रहा था, इट्स नॉट लाइक कि सब फाइनलाइज हो गए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया, उसके बाद पता चल रहा था कि अभी ये ऑन बोर्ड हैं, ये ऑन बोर्ड हैं। ऑब्वियसली आई वाज वेरी एक्साइटेड, द कास्ट वाज ह्यूज, यू नो, इट वाज मैसिव, और नर्वसनेस थी, बट आई वाज वेरी एक्साइटेड। लेकिन आपको ये बात मैं ज़रूर ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि जब ये सामने आया ड्रामा, और जब हम इसको रेगुलरली फॉलो भी कर रहे हैं केस नंबर 9 को, आपने फील नहीं होने दिया कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, आपने ज़बरदस्त
अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन फैसल कुरैशी या सबा कमर, इन लोगों के साथ एक सेट शेयर करना या इनके साथ एक सीन शेयर करना, नर्वसनेस हुई उस वक्त हुई होगी? हाँ, उस वक्त तो हुई थी ऑब्वियसली, लाइक मैं नर्वस थी, लेकिन जब उनके साथ एक तो इस तरह के जब मैं सीन में चली जाती हूँ तो आई कैन शट ऑफ द नॉइस, फिर मुझे नहीं पता चलता कि यू नो कौन है क्या नहीं है, मुझे बस वो करना है जो मुझे करना है। बट विद फैसल, सबा एंड ऑल द अदर एक्टर्स, दे मेड मी फील सो कंफर्टेबल। मुझे ज़्यादा सीन मेरे फैसल के साथ है तो उन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं करवाया कि आई एम एनी लेस, यू नो। मुझे बस ऐसे ही लगता था कि हम काम कर रहे हैं, आई वाज वेरी कंफर्टेबल। लाइक मेरे ज़हन में ये कभी भी नहीं आया कि ओ माय गॉड आई एम वर्किंग विद हिम, वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो इतने सीनियर हैं, ऐसा नहीं हुआ। कोई रीटेक्स होती थी कि फैसल कुरैशी ने अपना डायलॉग बोला, तुम मेरी बात नहीं समझ रही और आप भूल गई, ऐसा कभी हुआ? रीटेक्स हुई? आई मीन रीटेक्स तो होती थी, बट ऐसा क्रेजी रीटेक्स नहीं हुए हैं। लेकिन आई एम श्योर कि फैसल कुरैशी का ये भी हम बात सामने करना चाहते हैं, फैसल कुरैशी ने जिस तरह अपना रोल कैरेक्टर निभाया है, हाँ। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है उन्होंने, और वो जिस तरह, और सबा कमर, तो इन लोगों के साथ ओवरऑल इनसे सीखने को भी आपको बहुत कुछ मिला होगा। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत कुछ, क्योंकि यू नो आप जब सेट पे जाते हैं, व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल हु बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आप ये उनसे पहली चीज़ आप ये सीखते हैं कि वर्किंग सो हार्ड, अभी भी दे आर सो एम्बिशियस, यू नो, उनको अपने कैरेक्टर में जा रहे हैं और इतना हार्डवर्क डाल रहे हैं उसके अंदर। जैसे मेरे और फैसल के जो सीन है जो रात के हैं, मेजॉरिटी ऑफ आवर सीन्स रात के, तो जो हमारे जो डायरेक्टर हैं वजाहत हुसैन, वो रात के सीन रात को ही करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो डे टाइम में करेंगे। तो मेरे और फैसल के एक सीन है, आपने देखा होगा, वो रात की हमारी कॉन्वर्जेशन है, वो हमने रात को शूट करना शुरू किया था और वो हमने सुबह ख़त्म किया था। सो यू नो, और उस चीज़ से आप बहुत सीखते हैं कि आई एम अ न्यू कमर, इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, बट व्हेन यू वर्क विद पीपल जो इतने टाइम से हैं लेकिन दे आर सो एक्साइटेड अबाउट इट, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर है उसमें उनका नाम है कामरान और आपका नाम है किरण। कामरान की वाइफ बनना और एक बेटी होना और फिर ये पता चलना कि कामरान ने ऐसा एक्ट किया है, जब ये रोल आपको पता चला तो एज किरण आपके लिए चैलेंजिंग कितना था, और ये इस स्टोरी के बारे में? अच्छा, किरण इज़ अ वेरी लेट कैरेक्टर। किरण जो है वो बाहर से शी इज़ क्वाइट, लेकिन अंदर से उसके अंदर कोई स्टॉर्म आया हुआ है, यू नो, कि अगर आप देखें तो किरण एंड कामरान हैव बिन रियली गुड फ्रेंड्स, यू नो, बहुत पहले से। फिर वो बिजनेस पार्टनर भी हैं, दे वर इन स्कूल यूनिवर्सिटी टुगेदर। फिर उसके बाद दे मैरिड, शी वॉज प्रेगनेंट, शी गेव बर्थ, नाउ शी हैव अ डॉटर, और पोस्टमार्टम चल रहा है उसका। तो वो जो कैरेक्टर का रिस्ट्रेन है कि शी इज नॉट गोइंग क्रेजी, वो था यू नो डिफिकल्ट प्ले करना। वरना तो ऐसा होता है कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं चीज़ें फेंक रही हूँ या चीख रही हूँ या ये वो कर रही हूँ, बट वो ऐसा कैरेक्टर ही नहीं है, यू नो। वजाहत हुसैन एज अ डायरेक्टर, ऑब्वियसली किसी भी बड़े ड्रामे में राइटिंग कितनी अच्छी हो, सब कुछ कितना अच्छा हो, सेट कितना अच्छा हो, डायरेक्टर बड़ा मैटर करता है। वजाहत हुसैन की डायरेक्शन कैसी रही और उनसे कितना कुछ सीखने को मिला, और वो एक्सपीरियंस कैसा? वजाहत हुसैन इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, और उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है, यू नो। मतलब मैं जब सेट पे थी, टू बी ऑनेस्ट, आई वाज सो थैंकफुल, सो हम्बल टू बी ऑन दैट सेट। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि आई एम जस्ट यू नो सेइंग इट, मैं आई रियली मीन इट। और उनका जो फोकस है वो इतना इंसेन है कि वो जब मॉनिटर के पीछे होते हैं, ही इज़ लुकिंग एट 20 थिंग्स जो वैसे आपको पता भी नहीं चलेंगी, बट उनको सब पता चलेगा। वो मग ऐसे पड़ा हुआ है, वो चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है। सो ही इज़ वेरी शार्प लाइक दैट। और ये कितने दिनों में हुआ शूट, और कितना टाइम आपको, यानी आई गेस ये 2 महीने का एक पूरा स्पेल है? हमने पूरा लास्ट ईयर थ्रू आउट शूट किया है। सो जैसे मैंने लास्ट ईयर नवंबर में शूट स्टार्ट किया था और मेरा पैकअप जुलाई में हुआ था। और वो जो कोर्ट रूम था, इट वाज आई थिंक 2 months और समथिंग, जो हम सब एक साथ सेट पे थे। मैंने वो आपकी पिक्चर्स भी देखी थी, मुख्तलिफ एक्टर्स ने वो लगाई हुई थी उस कोर्ट रूम का, क्योंकि मोस्टली कोर्ट रूम में ही सिलसिला चल रहा है, और वो बुखारी साहब
वो नूरुल हसन साहब ने बड़ी जबरदस्त हाँ, एक्टिंग बहुत की है। amazing। तो उस कोर्ट रूम से कितनी यादें, ओह बहुत ज़्यादा, नॉस्टैल्जिया होगा। बहुत ज़्यादा। वो तो ऐसे था कि मेरे लिए कि जब मैं जा रही थी मुझे लग रहा था कि पहले सिर्फ पेपर पे पढ़ा है कि कोर्ट रूम ऐसा होगा और ये होगा, जब मैंने उसको रियल में देखा आई एम लाइक वाओ, यू नो। और अब हम यहाँ पे फिल्म करेंगे और सब एक्टर्स आ रहे हैं, वो एक अलग माहौल था कि यू नो सेट पे हैं, बाहर एक्टर्स के लिए कैंप्स लगे हुए हैं, फिर हम अंदर जा रहे हैं तो एक सेट है। ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल भी था बिकॉज देयर इज टू मेनी एक्टर्स, क्रू है, और एक ऐसा ड्रामा बन रहा है जो पहले कभी बना नहीं है, किसी ने कोर्ट रूम ड्रामा बनाया नहीं है पहले, तो इट वाज समथिंग न्यू फॉर एवरीबडी। तो वो और सबा कमर, मैं उनके एक्सप्रेशंस का फ़ैन हूँ। उन्होंने मेरे ख्याल में वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की जो कोई भी रोल कर सकती हैं, और वो जो उनके वो एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं उस सीन, किसी में आंखों में आंसू है, किसी में एक डिटर्मिनेशन है। Yeah. सबा के साथ आपकी बड़ी अच्छी फिर दोस्ती भी हो गई। हाँ। सबा के साथ आपका बड़ा प्यारा कनेक्शन भी बन गया। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ? Sabah is powerhouse, you know. Sabah is so into her work. She's very talented and she's very hardworking. कभी ऐसा होता है कुछ लोग talented होते हैं, कुछ लोग hardworking होते हैं, वो combination है दोनों का। तो you know मैं I was in awe of her कि ये, और उनका talent ऐसे है कि रोने के सीन है तो अगर आंसू यहाँ तक लाना है, नीचे तक लाना है, ग्लेयर लाना है, क्या लाइक she'll just do it. तो आई वॉज रियली इम्प्रेस। लाइक मुझे ऐसा लगता है केस 9 लाइक सबा के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ द वन जो for इतना case 9 जबरदस्त तरीके से Yeah, निभा सकती है। yeah. तो सबा, ऑब्वियसली सबा का भी एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, वो सरहद पार भी काम कर चुकी हैं, इंटरनेशनल भी उन्होंने काम किया है। तो ऐसी एक्टर के साथ काम करना ऑब्वियसली ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। तो वो नज़र आता है, वो एक्सपीरियंस नज़र आता है, वो कहते हैं ना कि वो एक हैपनिंग नज़र आती है जब उनके साथ काम कर रही थी आप। शी इज़ वेरी लाइक शी इज़ वेरी ईजी टू वर्क विद इन अ वे कि वो उन्होंने काम किया है, बहुत टाइम से वो काम कर रही हैं, बट शी इज़ स्टिल वेरी लाइक रॉ। इट्स नॉट कि शी इज़ सो मेड अप कि अच्छा बस ग्लैमर है और ये और वो, नो, शी इज़ वेरी लाइक ऑथेंटिक। तो आपने जिस तरह ये इसमें जो केस नंबर 9 में किरण का रोल है बड़ा ज़बरदस्त, तो आगे आप किस तरह के रोल करना चाहती हैं, या आपने क्या सोचा हुआ है कि यार इस तरह के रोल्स करने हैं जिसका एक इम्पैक्ट हो? टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहूँगी जो केस 9 की तरह ही हो, केस नंबर 9 की तरह, जिनका एक इम्पैक्ट है, पीपल टॉक अबाउट इट, यू नो। आप बस ऐसा कोई वो ड्रामा नहीं कर रहे कि घर में बैठ के शूट हो गया है, या बस वही जो हाँ वो जो एक एग्जैक्टली वो, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट कि लोग उसके बारे में बात करें और अच्छे तरीके से बात करें। जैसे आई वाज इन कनाडा लास्ट मंथ, तो वहाँ पे मैसिव यू नो वो है फीडबैक आ रहा है, और यूजुअली मैं उन लोगों से मिली हूँ जो स्पेशली गाइज वो हु डोंट रियली वॉच पाकिस्तानी ड्रामास, मुझे सबने ये बोला कि उनका पहला अच्छा पहली दफ़ा, यानी बहुत देर बाद शायद मैंने कोई ड्रामा देखा होगा, और मैं इतना रेगुलरली मैं वेट करता हूँ कि आज कि अब ये एपिसोड आएगा। तो कनाडा में भी उसका क्या बहुत फीडबैक आया? ज़्यादा मुझे यहाँ पर, तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फीडबैक है, पर वहाँ पे आई वाज मोर कनेक्टेड विद पीपल, लाइक यू नो मैं ज़्यादा बाहर जाती हूँ और ये वो क्रेजी फीडबैक। और इट वाज सो फनी, मेरे लिए ये पहली दफ़ा है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो लोग आइल में आ रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। ओ, और ऑब्वियसली अभी शुरू है तो लोगों को मेरे नाम से वो नहीं है, दे डोंट नो रुशना, तो वो केस नंबर 9 किरण और वो so, you know, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किरण नाम रजिस्टर हो गया है जो आपने रोल किया। एंड ऑल्सो द प्लेसेस वेयर आई वर्कड एंड आई लिव्ड, तो मैं वहाँ पे एक आम यू नो जैसे आप जिंदगी अपनी गुजार रहे होते हैं, एंड व्हेन यू आर इन दोज एरियाज वहाँ पर लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, उसकी अलग फीलिंग आती है। आई एम लाइक वाओ। अच्छा, मुझे याद पड़ता है सोनम कपूर पे एक मूवी थी जो कैबिन क्रू पे ही बनी थी, और वो कोई इंसिडेंट था, कोई हाईजैकिंग, पता नहीं कुछ इस तरह का नाम था, नीरजा शायद, नीरजा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप कोई इस तरह का रोल, अगर कोई कैबिन क्रू, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, फिल्म या ड्रामा, कोई ऐसी कहानी जो एक कैबिन क्रू मेंबर के इर्द गिर्द घूमती हो, करना चाहेंगे? आई वुड लव टू। और आप तो रिलेट भी कर सकेंगे। हाँ, मैं तो लाइक फॉरेन ही चली जाऊंगी उसमें। तो कभी मैनिफेस्ट किया है कि मैंने इस एक्टर के साथ काम करना है या इस एक्ट्रेस
के साथ एक दफ़ा स्क्रीन शेयर करनी? अभी तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स काम कर रहे हैं, यू नो, बट अगर मैनिफेस्ट या अगर इफ़ आई थिंक अबाउट इट तो आई वुड लाइक टू वर्क विद फवाद खान, बिलाल अब्बास एंड या और भी हैं. लेकिन फवाद खान तो लेजेंड है और बिलाल अब्बास बहुत ज़बरदस्त. हाँ, ही इज़ डूइंग रियली गुड. या तो अगर आपको इनके साथ मौका मिले तो फवाद खान और बिलाल अब्बास कृष्णा खान के साथ कब आएंगे नज़र? लेकिन ये है कि और एक्ट्रेसेस में भी कोई सोचा हुआ है कि यार इनके साथ, जिस तरह सबा कमर के साथ यकीनन आपका एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, तो और किसी एक्ट्रेस के साथ आप सोचा हुआ है कि यार सबा कमर के साथ बहुत अच्छा रहा. इवन विद आमना शेख, यू वोंट बिलीव कि मैंने आमना शेख को जब मैं मिली हूँ तो आई टोल्ड हर कि मेरा जो पहला पाकिस्तानी ड्रामा जो मैंने देखा था दैट वाज जैक्सन हाइट्स, और उसमें आमना शेख थी. एंड यू वोंट बिलीव कि जब मैं एमिरेट्स में हायर हुई और मैं एमिरेट्स जब मैं दुबई गई हूँ तो शी वाज द मॉडल फॉर एमिरेट्स, और मैंने उन्हें देखा एंड देन आई एंडेड अप वर्किंग विद हर इन केस नंबर 9. सो यू नो इट वाज लाइक पूरा लाइक डॉट्स कनेक्ट हुए हैं. ज़बरदस्त. और नवीन, शी वाज इनक्रेडिबल, लाइक सब बहुत अच्छे थे. आई हैड ब्लास्ट वर्किंग विद देम. अच्छा, एक सेंस आपकी ना एक कनेक्शन जुड़ जाता है, जिस तरह अभी हमने DDLJ की बात की कि एक शूट पे हमें इतना फैसिनेट करता है, तो जो कास्ट एंड क्रू वहाँ पर होगा उस दौर में 30 साल पहले, तो उनकी क्या यादें होती होंगी. तो आई एम श्योर कि आपकी यहाँ पर भी एक मेमोरी, एक लाइफ टाइम मेमोरी बन गई. और इसका जो फीडबैक आया, मसला ये होता है कि अगर ड्रामा उस तरह ना चल सके, ड्रामे का वो फीडबैक ना आए, लेकिन इस केस में तो विन-विन सिचुएशन है. हाँ, क्योंकि अगर फीडबैक ना आए तो पीपल डोंट हैव मेमोरी ऑफ इट, और फिर वो आपकी भी नहीं रहती है, क्योंकि कोई तो वो जो रिफ्रेश कर रहा हो कि आपने इसमें काम किया था, यूं किया था. सो या आई थिंक केस नंबर 9 वाज, वो जो जज साहब का रोल है, हाँ, वो बड़ा मुझे लगता है अंडररेटेड रोल है. यानी वो जो उन्होंने निभाया है और जिस तरह उनके चेहरे पे एक खास किस्म के एक्सप्रेशंस हैं, जज साहब ने भी कमाल बहुत अच्छा किया. और यू नो जब हम शूट कर रहे होते थे तो हम सब इस साइड पे बैठते थे, राइट? तो हम पूरा एक ग्रुप था कि बातें कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, और वो सामने होते थे, कैरेक्टर में थे. और मुझे तो लगता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि इस नंबर 9 सबा कमर लीड रोल कर रही है या फैसल कुरैशी का एक लीड रोल है. मुझे लगता है उन नूरुल हसन का, हाँ, बुखारी साहब जितना नजर आए ना, और जितना उन्होंने निभाया अपने दलाइल में, और जिस तरह वो कभी कभी नेगेटिव होके भी उन्होंने किया, तो अच्छा उनका भी रोल. और उनको जब हम रियल में देख रहे थे, it was so much fun to watch him, you know, बहुत इंटरेस्टिंग था. तो केस नंबर 9 पर तो हमने बात कर ली, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं, और हम चाहते हैं कि आगे केस नंबर 10, केस नंबर 11 में भी आप आएँ. वो कैसे, अब मैं उस पर बात करता हूँ. आपका एक तो आप कमाल की एक्ट्रेस हैं कृष्णा खान, एक आपका एक और इंट्रो है, वो है आप सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा की आप वाइफ भी हैं. तो शाहजेब भाई ने ये लिखा केस नंबर 9, तो जब ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा था, यकीनन उस जर्नी को भी मैं चाहूँगा कि आप डिस्कस ज़रूर करें कि वो जो लिख रहे थे उनकी राइटिंग में, और इस दौरान आप स्टोरी का अंदाज़ा हो रहा था या आपको बहुत देर बाद स्टोरी का पता चला? जब वो लिख रहे थे तो ही टोल्ड मी कि वो ही विल बी राइटिंग अ स्क्रिप्ट, राइट? तो मुझे ऐसा लगता था शुरू में इट्स हिज फर्स्ट स्क्रिप्ट, मैंने कहा पता नहीं क्या, और पर मुझे ये लगता था कि ही कैन, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आपको राइटिंग की तो आदत होती है, इट्स नथिंग न्यू फॉर हिम. आप स्टोरीज लिखते हैं, कभी आपके आर्टिकल्स न्यूज़ पेपर में जाते हैं, तो यू नो यू हैव अ हैंग ऑफ इट. उस वक्त भी मैं कनाडा में ही थी व्हेन ही स्टार्ट राइटिंग. तो फिर मुझे ऐसे अपडेट तो आता ही था कि यू नो स्टोरी यहाँ तक आ गई है, यहाँ तक आ गई. और जब मैं आई वापस तो ही टोल्ड मी कि स्टोरी है. तो हाँ, आई हैड एन आइडिया कि स्टोरी क्या है, कैसी है, इसमें पढ़ रही थी. अच्छा, इस दौरान आपको केस नंबर 9 पे कनाडा में अवार्ड भी मिला है. मैं चाहूँगा उस पर भी आप ज़रूर बताएं कि किस चीज़ का अवार्ड था. और तो शाहजेब को फॉर हिज जर्नलिज्म मिला है कि जैसे वो विमेन इश्यूज़ पे बात करते हैं और यू नो वर्ल्ड इश्यूज़ पे बात करते हैं. जैसे पैलेस्टाइन के लिए यू नो बहुत सारे शोज़ हुए हैं, उसके लिए ही वाज एक्नॉलेज्ड, और मुझे उन्होंने एक्नॉलेज किया फॉर केस नंबर 9. सो इट वाज यू नो आई वाज सो हैप्पी कि हम दोनों को एक्नॉलेजमेंट मिली है. और इससे ये होता है कि फिर यू नो यू फील गुड अबाउट इट. आपको ऐसा लगता है कि ओके मैं जिस ट्रैक पे हूँ इट्स अ गुड ट्रैक, इट्स टेकिंग मी समवेयर. तो या दैट वाज द फीलिंग, आई वाज ऑनर्ड. मैं आखिर में, क्योंकि आपसे बड़ी मज़े की बातें हमने की हैं और बहुत कम टाइम था, लेकिन
आपने टाइम निकाला, हमने कोशिश की कि हम रिकॉल करें आपकी मेमोरीज़, आपके बचपन से लेके अब तक जो आपने अचीवमेंट्स हैं आपकी, और साथ में आप एक्टिंग भी कर रही हैं, कैबिन क्रू पे भी बात की। आखिर में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि शाहज़ेब भाई, शाहज़ेब खानज़ादा एज अ राइटर और एज एन एंकर, आपको ज़्यादा कौन पसंद है? आई थिंक एज अ हस्बैंड। अरे वाह, नहीं बिल्कुल वो ठीक है सही है आप, लेकिन हस्बैंड तो वो यकीनन वो इंसान इतने अच्छे हैं, एंकर इतने अच्छे हैं, तो हस्बैंड तो वो क्या ही कमाल के होंगे। लेकिन वैसे एज अ राइटर और एज एन एंकर आपको क्या पसंद है? यानी उनके रात 10 बजे शो देखना पसंद है, रेगुलरली देखती हैं, या एज अ राइटर जो अब उन्होंने शुरू किया? शोज़ नहीं देखती हूँ मैं, मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट आई फील शाहज़ेब एज अ राइटर, उनको और स्क्रिप्ट्स लिखनी चाहिए और ऐसे टॉपिक्स पे लिखनी चाहिए जिसके बारे में कोई और बात नहीं करता है, तो यू नो। एंड ऑल्सो हिज स्क्रिप्ट इज़ वेल रिसर्च्ड, उसमें इतना रिसर्च है कि आई फील कि शाहज़ेब भी कर सकता है वो। और हम उम्मीद करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, एंकर तो वो कमाल के हैं, और ये बात इसलिए नहीं कि वो हमारे जियो के हैं या हम उनको एडमायर करते हैं, हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। ओवरऑल शाहज़ेब खानज़ादा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है राइटिंग में, मुझे उम्मीद है कि केस नंबर 10, केस नंबर 11 और इस तरह के इश्यूज़ जिनका हमें उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हमें अपने राइट्स का नहीं पता, विमेन राइट्स का ख़वातीन को नहीं पता। मेरे ख्याल में शाहज़ेब खानज़ादा की राइटिंग के थ्रू बहुत सी चीज़ों को पता चल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका रुशना, आप आई पॉडकास्ट में, और मैं ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स ऑफ केस नंबर 9, और आगे जो आप प्रोजेक्ट्स करें, हमें यकीन है जो आप काम करेंगी बहुत अच्छा करेंगे। बहुत शुक्रिया सो मच। जियो पॉडकास्ट की ये एपिसोड आपने रुशना खान के साथ देखी, इनकी स्टोरी हमने जानी, इनका वो सफ़र, इनका वो जर्नी हमने जानने की कोशिश की, आपके सामने भी रखा, ख़ुद भी देखा, सोचा, और इस बारे में हमने बात की। अगले एपिसोड में जियो पॉडकास्ट के किसी और सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर, म्यूजिशियन गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।